Hi everyone, I am Sanskriti Bhatia and I am currently pursuing MBBS. So आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। दैट इज़ जब भी हम बीमार होते हैं या हमें कोई सिम्टम्स आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से डॉक्टर से बात करें, यानी कि कौन से स्पेशलिटी के डॉक्टर को हम कंसल्ट करें। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट कि विच डॉक्टर टू कंसल्ट व्हेन यू गेट सिक एंड अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। सबसे पहले जब भी हमें थोड़े बहुत कोई भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमें कभी फ़ीवर हो गया हो, तो हम जिससे बात करते हैं वो होता है एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन। अब हर फैमिलीज़ में जनरली एक कोई फ़िज़िशियन होता है जिससे हर छोटी बड़ी बीमारी के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये बेसिकली एक ग्रेजुएट लेवल पे आपको हर बीमारी के बारे में एक बेसिक जानकारी देता है। देन इसी का एक नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इज़ MD मेडिसिन, दैट इज़ योर जनरल फिजिशियन, जिसको अगेन आपकी हर बीमारी के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज होती है जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ केसेस में अगर आपकी कोई बीमारी है जिसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, तो जनरल फिजिशियन कैन देन रेफ़र यू टू वन ऑफ द स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेरियस स्पेशलिटीज़ इन मेडिसिन। The first one is a cardiologist. A cardiologist is one जो कि आपकी हार्ट डिजीज़ के बारे में देखता है, दैट इज़ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर हार्ट। तो जो हार्ट पेशेंट्स होंगे उनको पता होगा जनरली, जैसे कभी हार्ट अटैक हुआ हो किसी को, या एंजाइना का पेन हो, या बेसिकली एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हार्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट वो होता है हु लुक्स आफ्टर योर आइज़। सो एनी डिजीज़ रिलेटेड टू दी आइज़, जैसे कैटरैक्ट हो जाता है, ग्लोकोमा, तो हर छोटी से बड़ी एनीथिंग रिलेटेड फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम रेडनेस ऑफ द आइज़ टू सर्जरी, सब कुछ आई से रिलेटेड ऑप्थेमोलॉजिस्ट देखता है। एंड द नेक्स्ट इज़ एन ENT। ENT तो जैसा नाम में है, दैट इज़ ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। तो आपके ईयर, नोज़ या थ्रोट में कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी बीमारी हो, दैट इज़ फॉर एन ENT। देन द नेक्स्ट वन इज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट। अ नेफ्रोलॉजिस्ट इज़ वन जो कि किडनी डिजीज़ से रिलेटेड आपका देखता है, दैट इज़ किडनी में डायलिसिस की ज़रूरत अगर हो। देन नेफ्रोसर्जन्स जो होते हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट्स करते हैं। सो बेसिकली डिजीज़ रिलेटेड टू योर किडनीज। देन अ रिलेटेड फील्ड टू दिस इज़ यूरोलॉजिस्ट। अब यूरोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, दैट इज़ आपका ब्लैडर है, यूरेटर्स हैं, वो देखता है। तो इसमें द वेरी कॉमन प्रॉब्लम इज़ योर स्टोन्स। तो किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए यूरोलॉजिस्ट होता है। देन यूरिनरी ट्रैक्ट में UTIs, कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट। अब न्यूरोलॉजिस्ट आपके कोई भी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, जैसे नर्व्स में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, तो बेसिकली इनकी प्रॉब्लम्स के लिए होता है। ब्रेन में प्रॉब्लम जैसे ओल्ड एज में आके अल्जाइमर्स डिजीज़ हो सकती है, डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज़, सो एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, बेसिकली द ब्रेन, is for a neurologist to consult. Then the next one is a gastroenterologist. अब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी हो वो देखता है, जैसे जनरली वेरी कॉमनली इज़ पाइल्स। देन अगर डायरिया हो रहा हो या कॉन्स्टिपेशन हो क्रॉनिकली, तो इन सब केसेस के लिए बेसिकली एनीथिंग डाइजेस्टिव रिलेटेड हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट होता है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड होता है, दैट इज़ एनीथिंग रिलेटेड टू द स्किन डिजीज़ में, कोई इन्फेक्शन हो गया हो स्किन में, या इवन बर्न्स के केसेस में, या जिनको एक्नी हो बहुत सीवियर, तो एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्किन प्रॉब्लम्स आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। देन देर इज़ अ पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन इज़ बेसिकली अ फिजिशियन फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो एनीथिंग, वो हम पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ एन ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक वो होता है जो आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स में स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे बोन्स में आर्थराइटिस होगी, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इन सब में जो स्पेशलाइज्ड होता है वो ऑर्थोपेडिक होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ अ रूमेटोलॉजिस्ट। ये ऑर्थोपेडिक का ही रिलेटेड है, बट इसमें यही डिफरेंस है कि रूमेटोलॉजिस्ट जॉइंट्स से ही स्पेशलिस्ट है, बट वो सर्जरी नहीं परफॉर्म करते हैं। मतलब दे आर ओनली द कंडीशंस जॉइंट्स वाली, जैसे आर्थराइटिस हो गया, जो मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं बट सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं। देन अनदर वन इज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट इज़ अ सुपर स्पेशलिस्ट जो कि आपको सिर्फ कैंसर में डील करते हैं, दैट इज़ द वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर।
देन अनदर वन इज़ गायनेकोलॉजिस्ट. गायनेकोलॉजिस्ट इज़ वन जो कि विमेन की रिप्रोडक्टिव कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसमें डील करते हैं. अब जो साथ में जनरली लिखा होता है दैट इज़ OB/GYN. OB मीन्स एन ऑब्स्टेट्रिशियन. तो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जनरली एक ही फील्ड में कंसिडर किए जाते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज़ दैट एन ऑब्स्टेट्रिशियन इज़ स्पेसिफिक की जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उससे डील करते हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट जनरली जो भी फीमेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे डील करते हैं. बट ये जनरली एक ही डॉक्टर होता है हु इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड एन ऑब्स्टेट्रिशियन. देन अनदर वन इज़ एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट. एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इज़ अगेन अ सुपर स्पेशलिटी जो कि आपकी एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ग्लैंड्स इन योर बॉडी, जैसे डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन वन. देन आपकी थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो बेसिकली कोई भी ग्लैंड्स की हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ, वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करता है. देन अनदर स्पेशलिटी इज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट. पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो स्पेसिफिकली आपकी चेस्ट की प्रॉब्लम्स लाइक लंग्स की प्रॉब्लम्स में उसमें डील करता है. एंड अनदर वन इज़ अ डेंटिस्ट. डेंटिस्ट जो कि हु इज़ अ डॉक्टर ऑफ टीथ, बेसिकली जो स्पेशलाइजेज इन डेंटल डिजीजेस, दैट इज़ कॉल्ड अ डेंटिस्ट. देन एक और होता है रेडियोलॉजिस्ट. अब रेडियोलॉजिस्ट हम तब दिखाते हैं जब जो एक्सरेज, CT स्कैन्स, MRIs, बेसिकली ऑल ऑफ दीज जो जिनको पढ़ता है दैट इज़ कॉल्ड अ रेडियोलॉजिस्ट. एंड अनदर वन इज़ अ पैथोलॉजिस्ट. अ पैथोलॉजिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्टर जो कि हमारी जो सारी लैब रिपोर्ट्स होती हैं जब भी हम कोई टेस्ट कराते हैं तो उनको एनालाइज करके जो रिजल्ट्स देते हैं दैट इज़ अ पैथोलॉजिस्ट. एंड अनदर वन इज़ अ जनरल सर्जन. अब जनरल सर्जन तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है जो कि कोई भी ऐसी जनरली सर्जरीज करता है, जनरली जैसे फॉर एग्जांपल हर्निया की सर्जरी हो गई या ऐसी कोई मतलब एनी सर्जरी रेंजिंग फ्रॉम माइनर टू मेजर जो जनरल सर्जरीज करता है, दैट्स अ जनरल सर्जन. So this was about all the different specialties which exist, and as you can see there are quite a lot of them, so it can get a little confusing. इसीलिए ये काफ़ी confusing हो सकता है क्योंकि इतनी सारी specialties हैं कि किसको consult करें. So this video was covering all the different specialties in medicine and which doctor to consult when you have a different range of symptoms. So hope you found this helpful, and if you did then please subscribe to our channel Bhartiya Dental Pulse, and thank you so much for watching.